राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बूंदी के तत्वावधान में आज जिले में बाल विवाह को रोकने के लिए, बाल विवाह के विरुद्ध व्यापक जनचेतना जागरूक करने के लिए विविध आयोजन किए गए। माननीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बूंदी के द्वारा नियुक्त पीएलवी डॉक्टर सर्वेश तिवारी के नेतृत्व में शहर के गुरु नानक कॉलोनी क्षेत्र, जवाहर कॉलोनी क्षेत्र, महावीर कॉलोनी क्षेत्र, पुलिस लाइन रोड पर संगोष्ठी, विधिक जागरूकता शिविर, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता एवं नाटक का मंचन कर आमजन को बाल विवाह के विरुद्ध जागरूक किया गया। विधिक जागरूकता शिविर के अंतर्गत एलिट सेवा संस्थान के प्रांगण में नाटक मंचन के द्वारा विद्यार्थियों ने बाल विवाह के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक खतरों से अवगत करवाया, साथ ही कानूनी सजा से भी लोगों को जागरूक किया। पीएलवी डॉक्टर सर्वेश तिवारी के द्वारा लोगों को बाल विवाह मुक्ति का संकल्प दिलाया गया। बाल विवाह का मंचन किया बच्चों द्वारा, तो इससे हम लोगों को ये प्रेरणा मिलती कि हमें बाल विवाह नहीं करवाना चाहिए। पहले बहुत छोटी उम्र में हमारे घरों में, हमारे परिवारों में विवाह हो जाते थे। बहुत छोटी सी उम्र में शादियां होती थी, जिससे बहुत सारी परेशानियां आगे चलकर परिवारों को फेस करनी पड़ती थी, देखनी पड़ती थी, जिनमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक बहुत सारी विभिन्न समस्याओं का सामना परिवारों को करना पड़ता था। आइए हम सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा या देवी लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंगल भगवान विष्णु खाना वाना छोड़ो, दूल्हा दुल्हन से मिलो। बेटा खड़े हो जाओ। बेटा आपका नाम क्या है? बेटी आपका नाम क्या है? अवधि जी। आपकी उम्र कितनी है? 10 साल। आपको तुरंत की शादी रोकनी पड़ेगी। इनका विवाह रोकते हैं और इनका विवाह कानूनी रूप से 21 साल और 18 साल होने के बाद ही कराएंगे। अपराध है बाल विवाह नहीं करें, बचें। हम भारत के नागरिक यह शपथ देते हैं कि ऐसे किसी भी आयोजन में शामिल नहीं होंगे जहां बाल विवाह किया जा रहा हो। हम प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करेंगे कि कम उम्र की शादी एक सामान्य
सामाजिक अभिशाप है तथा कानूनी अपराध है। साथ ही हम प्रण लेते हैं कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। अपने क्षेत्र, राज्य व राष्ट्र को बाल विवाह मुक्त करवाएंगे। जय हिंद। है कि आज के दिन अधिकतर विवाह होते हैं जिसमें बाल विवाह भी इंक्लूड है, और ये एक ऐसा मुहूर्त होता है जैसे हम शादी के लिए शुभ मुहूर्त ढूंढते हैं ना कि भाई इसका मुहूर्त अब है, और ये आज का एक ऐसा शुभ दिन है कि इस दिन कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं होती। आज का पूरा दिन शुभ मुहूर्त होता है। तो आज के दिन बहुत सारे विवाह होते हैं जिसमें लोग बाल विवाह भी करते हैं, जबकि सभी जानते हैं कि यह एक कुरीति है जो कि हमारे पुरातन काल से चली आ रही है। बहुत गलत है ये। तो ये चला आ रहा है वर्षों से कि बाल विवाह होते आ रहे हैं, और शहरों में पढ़े लिखे लोगों में काफ़ी परिवर्तन आए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बाल विवाह होते हैं। तो एज ए पेरेंट्स हमें तो अपने बच्चों के साथ ऐसा करना नहीं है, हम करेंगे भी नहीं। लेकिन मैम ने जैसे कहा कि बहुत सारे पेरेंट्स गांव से बिलोंग करते हैं, जैसे शहरों में रहते हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से भी उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है। तो हमारा बहुत बड़ा दायित्व है कि अगर हम ऐसा कहीं देखते हैं तो ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले एक्चुअली क्या है, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट्स भी किए हैं, बहुत सारे एक्ट्स भी बनाए हैं इसके लिए, चाइल्ड मैरिज के लिए। चाइल्ड मैरिज जो हमारा जो फर्स्ट जो बना था, गवर्नमेंट ने रोका था, ये 1929 में शारदा एक्ट बना था। देना चाहता है कि आपके आसपास किसी भी रिलेटिव्स में या फिर मोहल्ले में, आपके शहर में, आपकी जान पहचान में कहीं भी अगर बाल विवाह हो रहा है तो अपनी जिम्मेदारी है कि अपन उसको रोकें। जो चीज़ अपन से हो सकती है वो अपन उसमें करें, क्योंकि उसकी तो क्या होगा कि वो बच्चों की शिक्षा रुक जाती है, वो पढ़ नहीं पाते आगे। और क्या होता है कि मेल होता है वो अपने पापा के, मतलब जो भी बिजनेस वगैरह होता है उसमें लग जाता है, खेती वगैरह करने लग जाएगा, गर्ल्स पढ़ाई छोड़ देती है, घर बार में लग जाते हैं। तो मतलब सिर्फ फिजिकली मेंटली बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है दोनों बच्चों पे। तो जहाँ तक हो सके अपन अपने राज्य, अपने जिले को बाल विवाह से मुक्त कराने की कोशिश करें। नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाल विवाह कुप्रथा है और समाज के लिए कलंक के रूप में कार्यरत है। और सबसे ज़्यादा निरक्षर लोग क्या करते हैं, शिक्षित होते नहीं हैं और उन्हें पता नहीं होता कि ये एक अपराध है, इसलिए वो अपने बच्चों का विवाह बचपन में करवा देते हैं। इसलिए हमें बाल विवाह के साथ जिन कारणों से बाल विवाह होता है उन कारणों पर भी प्रकाश डालना चाहिए, और इन कारणों को दूर करके ही हम बाल विवाह के इस अपराध से दूर रह सकते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले जो विषय राकेश जी ने रखा वह भी महत्वपूर्ण विषय है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप सबका अभिनंदन, स्वागत। मेरे साथ जयेश सिन्हा जी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से पधारे थे। जी आपका अभिनंदन। जयपुर से हमारे बीच में मस्तिष्क को तीव्रता प्रदान करने के अभियान से जुड़े दोनों साथी, आपका अभिनंदन। उमंग संस्थान से डॉक्टर सविता लोरी जी, सचिव कृष्णमान जी, हमारी बात को गति देने के लिए पधारे उपकार सिंह जी, आप सभी का अभिनंदन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है, सबसे पहले समझने वाली बात है, ये एक जुडिशियल बॉडी है। कोई भी व्यक्ति गरीब है, वंचित है, आप और हम में से कोई भी व्यक्ति जो न्याय के लिए लड़ नहीं सकता, वकील नहीं कर सकता, वो मजदूर हो सकता है, वो कोई भी वंचित वर्ग का व्यक्ति हो सकता है, अनुसूचित जाति जनजाति का, दिव्यांग हो सकता है, महिला हो सकती है। विधिक सेवा प्राधिकरण साथ ही समस्त बाल विवाह के रूप में एक बालक या बालिका से उसका स्वतंत्र सर्वांगीण विकास छीन लिया जाता है। बाल विवाह को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के द्वारा यह उल्लेखित किया गया है कि बाल विवाह करने पर, उसके दोषी पाए जाने पर 2 वर्ष की सजा, 1 लाख रुपए तक का अर्थदंड या दोनों ही सजाएं व्यक्ति को दी जा सकती हैं। साथ ही कानूनी प्रावधानों के साथ साथ सामाजिक जागरूकता की भी वर्तमान में महती आवश्यकता प्रतीत होती है। जब तक आमजन
इसके प्रति प्रेरित नहीं होगा, जागरूक नहीं होगा, तब तक वस्तुतः प्रायोगिक रूप से हम बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा को रोक नहीं पाएंगे। तो हमें अक्षय तृतीया जैसे महा आयोजनों में प्रयास करना होगा, जन जन तक आवाज़ पहुंचानी होगी कि बाल विवाह के विरुद्ध एक सामाजिक स्वर उभरे, लोग जागरूक हों और स्वतः ही इस कुप्रथा को रोकने के लिए तत्पर हों।